IPSOS ने इलेक्शन 2024 में शफाफियत और धांधली के हवाले से रिपोर्ट जारी कर दी है। हर 5 में से 3 पाकिस्तानियों की राय में इलेक्शन का इनेकाद शफाफ हुआ है। अपने नाज़रीन को रिपोर्ट के हवाले से आगाह कर रहे हैं जो IPSOS की जानिब से जारी की गई है। इलेक्शन 2024 की शफाफियत के हवाले से, उसकी इनेकाद के हवाले से, और रिपोर्ट में ये इंकिशाफ हुआ है कि हर 5 में से 3 पाकिस्तानियों की राय में इलेक्शन का इनेकाद शफाफ हुआ है। डेप्यूटी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद एजाज़ अहमद मज़ीद तफसीलात बताएंगे हमें। जी एजाज़ अहमद, बताइएगा इस हवाले से। जी, अमरीकी अदालत IPSOS का एक नया सर्वे सामने आया है जो पाकिस्तान में इंतखाबात के हवाले से है। उस सर्वे में मुल्क भर से 3000 से ज्यादा लोगों के इंटरव्यूज किए गए हैं, जबकि 54% लोगों का ये ख्याल है कि इंतखाबात में कोई धांधली नहीं हुई है, और 39% का ये कहना है कि इलेक्शन के रोज इंतखाबात में धांधली हुई। सबसे दिलचस्प नतायज खैबर पख्तूनख्वा के हैं, जहाँ 73% अवाम का ये कहना है कि धांधली हुई, जबकि इस्लामाबाद में 49% को ये समझते हैं कि धांधली हुई। सबसे कम धांधली की शिकायत सिंध में आई है, जहाँ 28% लोगों का ख्याल है कि धांधली हुई। IPSOS के सर्वे के बाद ये बात बड़ी हद तक साबित होती है कि आदमी अदारों के सामने पाकिस्तानी में होने वाले इंतखाबात की बड़ी साख कायम हो रही है, और इंतखाबात का रोज और इंतखाबी अमल मुकम्मल तौर पर शफाफ था। जी अच्छा, ये बताइएगा, ये बड़े गौर व फिक्र वाली बात है कि जिस जमात का ये दावा है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की, जो खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत में आई है, उस जमात ने बाकी जमातों को कहा है कि इनका मैंडेट गलत है और ये फॉर्म 47 की वजह से यहाँ पर मौजूद है, लेकिन वहाँ की जो आवाम है उसकी राय बिल्कुल बरअक्स है। जी, ये बहुत हैरत अंगेज बात है, क्योंकि जो आज़ाद उम्मीदवार जीते और बाद में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में गए, वो जिस जमात के लोग हैं वो मुसलसल ये एक नैरेटिव बना रहे हैं कि इंतखाबात में धांधली हुई, हमारी नशिस्तें छीनी गई हैं। आज भी जो वज़ीर-ए-आज़म के उम्मीदवार हैं सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उमर अयूब, उनका ये कहना था कि हमारी ऐवान में मखसूस नशिस्तें मिलाकर 245 नशिस्तें बनती हैं, हमें इक़्तिदार से छीन लिया गया। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि PTI खुद भी खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात में जो मखसूस नशिस्तों का मामला है उस पर बात नहीं करती और उस ऐवान को नामुकम्मल नहीं समझती, जबकि बाकी जगहों पर वो धांधली का शोर मचा रहे हैं। यही दिलचस्प हक़ाइक़ सामने आए हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के 73% लोग ये समझते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में जो हुकूमत बनी है वो धांधली के नतीजे में बनी है। सिंध के हवाले से बहुत प्रोपेगेंडा किया जा रहा था PTI की जानिब से, MKM की जानिब से और GDA की जानिब से, लेकिन वहाँ 28% लोग ये समझते हैं कि धांधली हुई, और ऐसा समझने वालों की ज्यादा तादाद का ताल्लुक कराची से है, जहाँ से MKM ने नशिस्तें हासिल की है। तो ये एक बड़े दिलचस्प हक़ाइक़ सामने आ रहे हैं कि लोगों की बड़ी तादाद पाकिस्तान में 54% पाकिस्तानी ये समझते हैं कि कोई धांधली नहीं हुई, 39% ये समझते हैं कि धांधली हुई, और जो बाकी 15% हैं उन्होंने कोई राय नहीं दी है, इस पर उन्होंने खामोशी इख्तियार की, उन्हें ये इल्म नहीं। तो ये दिलचस्प हक़ाइक़ सामने आए IPSOS के सर्वे में। माहिर कानून हाफिज एहसान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हाफिज एहसान साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सर, अदाद-ओ-शुमार सामने आए हैं IPSOS के, जिसके अंदर ये बात सामने आई है कि हर 5 में से 3 पाकिस्तानियों का ख्याल है कि इंतखाबात का इनेकाद शफाफ हुआ है, लेकिन पार्टीज की जानिब से इल्ज़ाम तराशी जारी है। क्या कहेंगे आप इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया। बड़ी बदकिस्मती की बात है कि पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल सिस्टम है और उसके अंदर ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये हमेशा हर इलेक्शन को कंट्रोवर्शियल करने की कोशिश करती हैं, और उसकी बुनियादी वजह ये है कि पाकिस्तान के अंदर हम चाहते हैं कि हम हर हुकूमत के अंदर जब इलेक्शन आए तो हम हुकूमत के अंदर आए, और फिर हम बाज़ दफ़ा ये भी कहते हैं कि हमारा अगर पॉलिटिकल स्ट्रेंथ उस लेवल की भी नहीं है, लेकिन हमें उससे ज्यादा अगर सीट्स मिले तो ये बात मुनासिब है, और अगर हमें सीट्स न मिले तो हम ये समझते हैं कि इसके अंदर जो है वो इंटरवेंशन की गई है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपना रोल प्ले नहीं किया। अब ये सारा जो सिलसिला है ये 2013 में भी इसी तरह था, और इस इलेक्शन के मुताल्लिक कहा गया कि ये गलत हुआ है, और जब मामला जुडिशल कमीशन सर्विंग चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में बना तो उन्होंने किसी एक रिकमेंडेशंस के अंदर भी ये नहीं कहा कि ये ऑर्गेनाइज किस्म का रिग्ड इलेक्शन था। और फिर ये मामला, हालांकि 5 साल इस मुल्क के अंदर धरने भी चलते रहे, इस मुल्क के अंदर एजिटेशन भी चलती रही, पाकिस्तान का CPAC भी इसके अंदर इफेक्ट आया, और पूरा 5 साल जो था वो पॉलिटिकल टर्मोइल के अंदर रहा। इसी तरह 2018 का जब इलेक्शन आया फिर आपके सामने आया, और अभी 2024 का इलेक्शन होना था
तो उससे पहले सारी पॉलिटिकल पार्टीज थी, उन्होंने एक नैरेटिव क्रिएट शुरू कर दिया कि इस मुल्क के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान काम ठीक नहीं कर रहा, इस मुल्क के अंदर अदालतें जो है वो हमें रिलीफ नहीं दे रही, हमें लेवल प्लेइंग ग्राउंड उस मामले का नहीं है। और फिर आपने देखा कि जिस दिन इलेक्शन हुआ, पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर इतना पीसफुल इलेक्शन नहीं हुआ कि सुबह 8 बजे से लेके 5 बजे तक कितनी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने मेहनत की, पोलिंग ऑफिसर्स ने मेहनत की, और एक पूरे पाकिस्तान के लोगों को अपॉर्चुनिटी मिली कि आप इलेक्शन करें। और अगर उसका सर्वे करवाया जाए तो ये सर्वे जो है वो आपका 80% से ज्यादा इस मामले का आएगा कि पाकिस्तान के अंदर जो 2024 8 फरवरी की पोलिंग थी वो स्मूथ पोलिंग थी, और उसके अंदर किसी जगह भी आपको जो है वो बड़ा वाकया नजर नहीं आया। अब ये है कि उसके बाद फिर वो नैरेटिव क्रिएट किया गया कि हम जीतना चाह रहे थे, हम जीते हुए थे और दूसरी पार्टीज को जिताया गया है। तो इस सर्वे के अंदर आप देखें तो ट्रू रिफ्लेक्शन जो आई है वो आपके सामने आई है कि किस तरह इस मुल्क के अंदर जो है ये सारी चीजों को गलत तौर पे मिलाइन किया गया है, और फिर बाद में जाके इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस को कॉल ऑन किया गया है कि आप हमारे मुल्क को ऑडिट करें। अनप्रेसिडेंटेड है कि दुनिया के अंदर ये कभी भी नहीं होता। आपके मुल्क के अंदर आपकी सुप्रीम कोर्ट भी मौजूद है, आपकी हाई कोर्ट्स भी हैं, आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी है, और इन्हीं हाई कोर्ट्स के जजेस ने जब रिटर्निंग ऑफिसर्स के खिलाफ अपील्स उनके पास गई थी तो 90% जो केसेस थे उन्होंने उन कैंडिडेट के हक में फेवर दिया जो हाई कोर्ट को अप्रोच किया था। अब भी ये है कि अगर चाहे फॉर्म 45 है या 47 है तो उसको किसी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन ने तो नहीं करवाना ना, आपकी ही अदालतों ने करवाना है। और लॉ के अंदर आपके सर्विंग जजेस जो हैं वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल के मेंबर्स हैं, 120 दिन के अंदर उन्होंने फैसला करना है। जिसको प्रॉब्लम है वो जाए वहां पे इलेक्शन पिटीशन फाइल करे, 45 डेज का दिन है उसके अंदर वो फाइल कर सकता है। अदालत का सर्विंग जज जो है, जो 2017 इलेक्शन एक्ट के अंदर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो उसको सुनेगा, वो एक फैसला करेगा। और मैं ये चाहता हूं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है तमाम चीफ जस्टिस से जाके मिलके इस चीज को इंश्योर करे कि ये 120 दिन के अंदर ये फैसले, ताकि ये मुल्क जो है आगे जाए। और जो लोग अननेसेसरीली ड्रैग कर रहे हैं इस सारी सिचुएशन को, 50 अरब रुपए आपका इस पे लग गया है, 2.25 साल से इस मुल्क के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है और वो आपकी इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी की तरफ चली गई है। तो अभी हम इन पार्टीज को या जितने भी ये लोग हैं इन्हें थोड़ा सा केयरफुल होना चाहिए, इस मुल्क को आगे जाना चाहिए। जो ग्रीवेंसेस वाली जगह है वो अदालतों में जाके करें, फोरम्स अवेलेबल है, लेकिन इस मुल्क को मिलाइन इस तरह न करें, इस मुल्क के इंस्टीट्यूशन को इस तरह डिस्क्रेडिट न करें कि जिससे ये हो कि पाकिस्तान जो है वो अपने मामलात जो है वो इंटरनली जो है वो रिजॉल्व नहीं कर सकता, और हर मामले के अंदर जो है वो पाकिस्तान को बदनाम करना या पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशंस के मुताल्लिक डिफरेंट राय रखना जो है, मेरा ख्याल ये है कि मुहब्बे वतनी इसमें शामिल नहीं है। राजा खालिद महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। राजा साहब ये फरमाइएगा कि एक जानिब यह दादोशुमार सामने आए हैं कि 5 में से 3 पाकिस्तानियों ने इंतखाबात के इनेकाद को शफाफ करार दे दिया है, लेकिन पार्टीज़ की जानिब से सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड ट्रिब्यूनल के अंदर दरख्वास्तें आई हैं। किस तरह से देख रहे हैं आप इस सारी सूरत हाल को? देखिए, बात यह है कि आप देखें कि जो लोग इलेक्शन लूज कर गए उनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। उनका ट्रैक रिकॉर्ड यही है कि हम होंगे तो पाकिस्तान भी होगा, यहाँ पे हालात भी बेहतर होंगे, हम नहीं है तो कुछ भी नहीं है, इंसाफ वही है जो उनके हक में हो, कानून वही बालादस्त है जो उन्हें बालादस्त रखे, और फिर इलेक्शन वही है जिसमें उन्हें कामयाबी हो। इससे हट के वो किसी इलेक्शन को कोई मान ही नहीं देते, किसी अदालती फैसले की उनके नजदीक कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। मैं देखिए, इससे पहले जितने इलेक्शंस हुए, किस पार्टी ने, लूजर पार्टी ने इलेक्शन को बिल्कुल तस्लीम किया हो खुले दिल के साथ कि जी वाकई हम इलेक्शन हार गए, और दूसरी पार्टी को जाके मुबारकबाद दी हो। हमने जब से होश संभाला इसी तरह होता आया। लेकिन अब पीटीआई का जो वतीरा है वो यही है कि 2013 के इलेक्शन को उन्होंने नहीं माना, 4 हलकों का वावेला किया, उसमें हलके जो खोले गए तो वो आपके सामने है कि अयाज सादिक साहब वाला हलका खोला गया, तो उसमें दोबारा से अयाज सादिक साहब जीत गए थे अक्सरियत के साथ। तो इसी तरह फिर 2018 में जब तीसरे दिन रिजल्ट्स आए, आरटीएस सिस्टम बैठ गया, तो उसके नतीजे में कतन जो बाकी पार्टीज थी उन्होंने वावेला किया, सारी बातें हुई,
लेकिन पीटीआई का यही था जी कि हमने बड़े ओवरवेलमिंग मेजोरिटी से इलेक्शन जीते हैं, इलेक्शन बड़ा साफ और शफाफ था। उस इलेक्शन को भी बाकी सारी पार्टीज ने रद्द कर दिया था, रिजेक्ट कर दिया था। अब इसके हवाले से आप देखें कि आपके सामने है इप्सोस की रिपोर्ट। उन्होंने कैटेगोरिकली कहा कि सर्वे किया और का मेजोरिटी ने ये कहा कि इलेक्शन जो है वो साफ और शफाफ हुए, और फिर 73% शहरियों की राय में जो केपी के जहां पे पीटीआई या जो पीटीआई नहीं रही, उनके जो आजाद कैंडिडेट्स थे, उन्होंने ये कहा 73%, 73% पब्लिक की राय ये है कि वहां पे बहुत बड़ी धांधली हुई। तो मैं इस रिपोर्ट को बिल्कुल खुशाइंद करार देता हूँ। यही हकायक है और हकायक के मुनाफी एक प्रोपेगेंडा किया गया। उसमें मैं समझता हूँ कि शायद कुछ हमारे चैनल्स की भी गलतियां थी, कुछ टीवी चैनल्स, मैं सबके लिए नहीं कहता, या कुछ मखसूस एंकर्स के जिन्होंने 2% और 5%। ठीक है, बहुत शुक्रिया राजा खालिद महमूद साहब आपका। हाफिज एहसान साहब आप भी हमारे साथ मौजूद थे और एजाज अहमद आप भी हमारे साथ मौजूद थे। आप तीनों का बहुत शुक्रिया।